एवरीबॉडी, हर हर महादेव, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को मैं अनामिका स्वागत करती हूँ टैरो बाय अनामिका में। आप सभी को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों 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 बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज मैं अनामिका एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ, मौजूद हूँ, एक नई टैरो रीडिंग लेके आप सबके लिए। आज की टैरो रीडिंग कुछ स्पेशल है क्योंकि आज हम मैसेजेस लेंगे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा। श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत बहुत अनेकों धन्यवाद आप सबका करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को समय दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सब यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वीडियो के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि मैसेजेस हैं आज श्री कृष्ण द्वारा। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जो कन्हैया लाल हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताना चाहूँगी और फाइल के बारे में बताना चाहूँगी। तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं theeternalstore111@gmail.com पर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है theeternalstore111। चलिए ग्रुप सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आज दो ग्रुप्स हैं, दो पाइल हैं यहाँ पर। पहली पाइल है उन लोगों की जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। और पाइल नंबर 2 है उन लोगों की जिनका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके के डेट ऑफ बर्थ है आपकी। तो दो ग्रुप हैं, दो पाइल हैं, इसमें से आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल्स सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप वहां जाकर के सारी जानकारी ले सकते हो, सारी चीजें जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण का नाम लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और फाइल नंबर 1 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्ते पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक ऑड नंबर है तो आप पाइल नंबर 1 में आते हैं और ये है आपकी रीडिंग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं आज कि श्री कृष्ण द्वारा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगी कि आप अपने पाइल नंबर को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कमेंट में जाके पाइल नंबर 1 जरूर लिखें और इन मैसेजेस की एनर्जी को क्लेम जरूर करें, ठीक है, कनेक्ट जरूर करें। तो चलिए पाइल नंबर 1 के लिए श्री कृष्ण द्वारा क्या मैसेज है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, श्री कृष्ण आप क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 से। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 कार्ड्स हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। ओके, तो पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाओ। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड है द मैजिशियन कार्ड, वाओ। और चौथा है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले तो आप सबकी कोई मनोकामना पूरी होने जा रही है। श्री कृष्ण आपसे ये कह रहे हैं पाइल नंबर 1, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने को है। आपने इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत वेट किया है, जैसे जैसे आपने बहुत वेट किया है और आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। आपको ये आपकी ब्लेसिंग है। आने वाले कुछ दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये चीज शुरू होगी आपके साथ। ये आपकी मनोकामना, आपकी जो विश है वो पूरी होने को है। पाइल नंबर 1, इसके पहले आपने काफी कुछ काफी कुछ परेशानियां भी झेली हैं। पाइल नंबर 1, ऐसा भी श्री कृष्ण मुझे बता रहे हैं कि पाइल नंबर 1 ने काफी परेशानियां भी झेली हैं, जैसे कुछ मटेरियल लॉस झेला है, किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी झेला है। तो उसके वजह से आप एक जर्नी पर थे। पाइल नंबर 1, जैसे आपने किसी तरीके की जर्नी करी है, अपने फाइनेंशियल जर्नी करी है,
और उसके बाद आपने उन सब चीजों को मैनिफेस्ट किया है जो आपको मिलने वाले हैं अभी। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपके जीवन में वो विश फुलफिलमेंट होने वाला है। और आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि जो कोई भी आपने मुसीबतें झेली हैं, जो कोई भी आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं, पाइल नंबर 1, कभी भी उन मुसीबतों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उनकी जो मेमोरीज है उनको हावी मत होने दें अपने ऊपर। वो मेमोरीज आएंगी, आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेल करके, जैसे बहुत किसी सी कमी रही है आपके जीवन में, पहले की बात हो रही है ये, अराउंड जैसे कि ये कुछ पहले की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, कि यहाँ पास्ट में आपने किसी तरीके की दिक्कतों का सामना किया था। तो दिक्कतों के बाद अब आपके लिए सुनहरा समय, सुनहरा टाइम श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आ रहा है पाइल नंबर 1। जैसे आपने उस चीज को मैनिफेस्ट किया है, आपने ये जो अच्छा समय या ये विश फुलफिलमेंट जो होने वाला है आपकी लाइफ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, वो आपने मैनिफेस्ट किया है। पाइल नंबर 1 मैनिफेस्ट मतलब आपने इस पर काम किया है। आप जैसे एक जर्नी पर थे, मैंने बोला ना जर्नी पर थे, जैसे कोई सफर तय किया है आपने। पहले प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स के बाद आपने जैसे एक सफर तय किया हो, और जैसे अपने अपनी जर्नी पे आप गए हो, एक सफर आपने तय किया हो, जैसे आपने एक सफर तय किया है, और उस सफर पर जाने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा है। फाइल नंबर 1 फाइनेंशियली, बेसिकली मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। किसी तरीके की तंगी थी, किसी तरीके की लैक थी, पहले किसी तरीके का कुछ कमी थी, और अब क्या हुआ है, तो उस लैक के बाद आपने एक जर्नी करी है, और आपने उसमें बहुत हद तक अपने माइंड पे बहुत वर्क किया है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया है, आपने अपने विचारों में एक सकारात्मक ऊर्जा भरी है, जैसे खुद ही को जैसे आपने बैक किया है, खुद ही को आपने बकअप किया है, और उसके चलते हुआ क्या है कि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, आपकी विश पूरी हो रही है। जैसे यही विश थी, ओके, यस 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 यस, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। ये कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है। पाइल नंबर 1 में कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 1 में जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी विश थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक मास्टर मैनिफेस्टर बनूं। मास्टर मैनिफेस्टर कौन होता है कि जो मैं सोचूं, जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए, जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए। तकलीफें देखी हैं आपने, एक तरीके की आपने कोई सफर तय किया था तकलीफों के बाद, और उसके चलते आपने एक चीज विश की थी कि मैं मैजिक क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी, या चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं मैनिफेस्टर बनना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो जो चाहे तो वो उसे मिल जाए। तो ये बहुत लोगों की इस पाइल में विश थी जो कि पूरी होती दिख रही है। ये ब्लेसिंग है। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप मास्टर मैनिफेस्टर बन रहे हो, जो चाहोगे वो होगा, बशर्ते। लेकिन पाइल नंबर 1, यहाँ एक ट्रिक आ जाती है, यहाँ एक ट्रिक ये आ जाती है कि क्या आप अपने थॉट्स को माइंडफुली, माइंडफुल थिंकिंग कर सकते हो? क्या आप अपने विचारों में बदलाव ला सकते हो? क्या आप उसी के बारे में सोच सकते हो जो आप चाहते हो, रादर देन और चीजों के बारे में सोचने के? क्या आप उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सकते हो जो आपको चाहिए? तो यहाँ सलाह दी जा रही है, श्री कृष्ण कह रहे हैं आपसे कि बंधु, थिंक माइंडफुली। बेकार की चीजों को सोचने के बजाय सोचिए किस बारे में जो आपको चाहिए, क्योंकि क्योंकि थॉट्स पावरफुल होते हैं, थॉट्स पावरफुल होते हैं माय फ्रेंड्स, थॉट्स पावरफुल होते हैं, थॉट्स पावरफुल हैं आपके। आपने एक जर्नी करी है अपनी माइंड की जर्नी, आपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी करी है अपनी, तो अब आपके थॉट्स पावरफुल हैं, तो सोच समझ के सोचिए। आपसे श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि सोच समझ कर सोचिए। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। मास्टर मैनिफेस्टर बन रहे हो, तो मास्टर मैनिफेस्टर जो सोचता है वो होता है उसकी जिंदगी में। तो फाइल नंबर 1 यही सलाह दी जा रही है कि अपने थॉट्स पर वर्क करिए, सोच कर सोचिए,
किस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो आप? किस किस बारे में बहुत ऊर्जा लगा देते हो अपनी? कहीं वो ऐसी चीज तो नहीं जो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, राइट? तो ऐसी चीज को के बारे में सोचिए जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, उस पर अपने थॉट्स फोकस करिए। ऑलराइट। हम्म तो हम देख लेते हैं कि आपकी ओरेकल द्वारा श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 के लिए श्री कृष्ण आप क्या कहना चाहते हो, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? और थैंक यू वन मोर टाइम। थैंक यू। ओके ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 1 मिनट मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, ओह माय गॉड, राधा रानी। Soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. ये basically my goodness, point number 1, Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts। पहले 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 इस कार्ड की बात करते हैं। तो राधा रानी स्वयं श्री जी आ गई हैं आपके लिए, और कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री जी आपके लिए क्या मैसेज ला रही हैं? श्री कृष्ण श्री जी के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में हार्मनी और हीलिंग को महसूस करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे, और पहले ये जो हार्मनी और रिलेशनशिप की जो हार्मनी है, पहले हीलिंग है जो, वो पहले खुद के साथ, खुद के रिश्ते की आप आपको सलाह दी जा रही है कि खुद के साथ आपके रिश्ते जो हैं खुद के साथ, उसमें हीलिंग आने वाली है, हार्मनी आने वाली है। और यहाँ पर श्री जी का आना श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत लोगों के लिए यहाँ लव लाइफ का भी एक मैसेज मैं दे पा रही हूँ कि बहुत लोगों को अपना ट्विन फ्लेम या सोल मेट मिलने वाला है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद। श्री जी और श्री कृष्ण की कृपा से आपको अपना सोल मेट मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, बहुत लोगों में से इसमें जो सिंगल हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप की बाहर देख रही हूँ आते हुए। सबसे पहले आप अपने आप से अपना रिश्ता जो है उसको हील करिए, अपने आप से नेगेटिव बातें करना बंद करिए, खुद को बैक करिए, खुद के थॉट्स पर काम करिए, और उसके बाद आपके लिए किसी और के साथ रिलेशनशिप के जो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं रिलेशनशिप में आना। और ओवरऑल यहाँ देख रही हूँ कि आपको ये सलाह दी जा रही है कि अपने अंदर के एक शख्स जो आपके अंदर मौजूद है, उससे आपका रिश्ता कैसा है, उससे आपके रिश्ते में हार्मनी और हीलिंग आती हुई दिख रही है। तो हीलिंग और हार्मनी खुद के साथ बनाने का भरपूर प्रयास करें। फाइल नंबर 1, लव आ रहा है, जैसे लव आते हुए देख रही हूँ विद पॉल द वेनिशियन के कार्ड से, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। यस, बहुतों की जिंदगी में प्यार की दस्तक देख रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुतों के जीवन में नया प्यार आ सकता है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप में इंस्पिरेशन और लव की वेव्स जैसे एक इन्हांसमेंट आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एंड ऑल्सो वी हैव वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पाइल नंबर 1 के लिए महसूस हो रहा है, वो ये है कि अपने गिफ्ट्स को शेयर करिए। पाइल नंबर 1, अगर आपको कुछ किसी चीज की भी नॉलेज है या आपके अंदर कोई टैलेंट है या गिफ्ट है तो उसे ग्रेसफुली शेयर करें। शेयरिंग का यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी को टैप इन करने की सलाह है। शेयरिंग की एनर्जी, कोई गिफ्ट हो अपना वो शेयर करें। यहाँ गिफ्ट लिटरली देने की भी एनर्जी है कि कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो दो ग्रेसफुली किसी को, उससे होगा क्या, आप की लाइफ में पॉजिटिव लव और इंस्पिरेशन की जैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जैसे आप उस एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों कार्ड से और क्या समझने को श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं?
प्यार, बहार, श्री कृष्ण जैसे आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, हार्मनी, रिलेशनशिप हार्मनी, हीलिंग, खुद के साथ रिश्ता भी सुदृढ़, जैसे वो वर्ड क्या है, मधुर कह लेते हैं, चलिए खुद के साथ रिश्ता भी मधुर हो रहा है, और साथ में लव रिलेशनशिप स्पेसिफिकली वो भी मधुरता से घिरा हुआ दिख रहा है। वाओ, अमेजिंग, पाइल नंबर 1, दिस इज वंडरफुल। तो ये थी पाइल नंबर आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1, आई एम सॉरी, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। तो आई होप आपको इससे कुछ इनसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इस रीडिंग में मौजूद हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार ज़रूर करें। पाइल नंबर 1 जो भी चीज़ें आज श्री कृष्ण ने आपको बताई हैं, उन सबका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, बाय। हेलो एंड नमस्ते, पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो ये आपकी पाइल है और ये आपकी रीडिंग है। आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा आप सभी को। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले आप सब पाइल नंबर 2 वाले कमेंट सेक्शन में जाके पाइल नंबर 2 जरूर लिखें, जिससे आप इस वीडियो या इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सकें, आप इन मैसेजेस को क्लेम कर सकें, ठीक है। तो कमेंट में पाइल नंबर 2 लिखना ना भूलें। तो चलिए पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा क्या मैसेज है। श्री कृष्ण पाइल नंबर 2 को बताएं कि उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2, तो भगवान बताएं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, thank you so much, one more time, thank you, okay, thank you so much, thank you, that's it, thank you। हमारे पास ऑलरेडी एक कार्ड है और बाकी हम कार्ड लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द टावर कार्ड। ओके, टेम्परेंस, alchemy, alchemy, ooh, 10 of cups, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने किसी तरीके के एक मुश्किल समय को, कोई टावर मोमेंट को आपने एक्सपीरियंस किया है अभी रिसेंट पास्ट में। करीब ये हो सकता है 1 साल पहले की बात। आपने किसी तरीके की, श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि वो जो टावर मोमेंट मैंने आपको दिया था, पाइल नंबर 2, टावर मोमेंट क्या होता है? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो मुश्किल मुश्किल या पेनफुल, या कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता है जब प्रभु की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में कुछ चीजें भेजी जाती हैं, कुछ इंसिडेंसेस, कुछ मुश्किलें, कुछ पेन भेजा जाता है, जिसके तहत आपको ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आपको एक आगे बढ़ने की, या मूव ऑन करने की, या आपको सब कुछ समझ लेने की कि अब मेरे साथ ये क्यों हुआ, और आपको मूव ऑन करने की एक एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको प्रभु द्वारा प्रदान किया जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। डिवाइन आपके लिए, जैसे आपका बना बनाया कासिल टूट जाए, आपका बना बनाया टावर टूट जाए, तो हमें लगता है ना कभी कभी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कोई भी चीज जो आपके साथ होती है उसमें प्रभु की इच्छा होती है, और यहाँ श्री कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि जो मैंने आपके जीवन में, पाइल नंबर 2, जो मैंने एक टावर मोमेंट लाया था, जो मैंने आपकी फाउंडेशन को हिलाया था, जो आपकी लाइफ में एक इंसिडेंस में लाया था, जिसके बाद आपकी जीवन एकदम बदल गया, जब वो मैं आपके लिए लाया था तो उसमें आपकी ही कोई फायदा, या आपका ही जो है आपका ही फायदा निहित था, क्योंकि जो होता है हमेशा आपके अच्छे के लिए होता है, तो उस पर आपका ही अच्छा हुआ। श्री कृष्ण आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो टावर मोमेंट आपके साल भर पहले जो आपके लिए आया था, ऑलमोस्ट कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा पाइल नंबर 2 वाले लोगों के साथ
जिसमें उनको लगा होगा कि अरे ये क्या हुआ, जैसे उसके बाद से उनके जीवन बदल गया, जैसे उसके बाद से उन्होंने वो अपने आप को बदला हुआ पाया उन्होंने। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे आपके जीवन में न्यू एनर्जी, कुछ अच्छी एनर्जी लाना था, इस वजह से मैंने आपकी जो पुरानी एनर्जी थी उसको किसी इंसिडेंट से या किसी 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 चीज को आपकी लाइफ में ला के मैंने उस पुरानी एनर्जी को बाय बाय कहा, आपने उसको बाय बाय कहा। उस पुरानी एनर्जी को जैसे उन्होंने धराशाही कर दिया, आपके लिए धराशाही कर दिया उस पुरानी एनर्जी को, उस पुरानी सोच को। जैसे आपने किसी तरीके की कोई सोच बना रखी थी अपने माइंड में साल भर पहले, पाइल नंबर 2, और उन्होंने कोई ऐसा इंसिडेंस, और देखिए इस वक्त कैंडल बंद हुई है, ये कंफर्मेशन है आपके लिए, कैंडल बंद हो चुकी है, कंफर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए कि जैसे वो टावर मोमेंट जो उन्होंने झेला है, वो अब जाकर के उस टावर मोमेंट का जो इफेक्ट था वो खत्म हुआ। अब आप जैसे सीख गए हो, जैसे आपने आपके लाइफ में न्यू एनर्जी की जगह बन गई है। ये प्रोसेस साल भर पहले से स्टार्ट हो गया था आपके लिए। तो श्री कृष्ण आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ये इंटरवेंशन उन्होंने किया, मतलब वो उन्होंने अपने उनकी इच्छा से आपके जीवन में एक ऐसा कुछ उथल पुथल मची जिसके बाद आपने बहुत ग्रो किया है एज अ इंडिविजुअल, और आपके लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आपको चेंज की जरूरत थी। नंबर 2, आपको बदलाव की जरूरत थी। ठीक है, तो वो हुआ है आपके साथ, और उसके चलते आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंस क्यों हुआ जिसके बाद आपके जीवन बदल गया, या उथल पुथल चालू हो गई, या कोई जर्नी पे आप आपने स्टार्ट कर दी जर्नी, अपनी इनर जर्नी, या आप बदलने लगे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लाइफ में बहुत इम्बैलेंस्ड थे। पॉइंट नंबर 2, लाइफ में बहुत इम्बैलेंस्ड थे आप बहुत इम्बैलेंस्ड थे पॉइंट नंबर 2, जिसके चलते ये टावर मोमेंट आया, ये टावर मोमेंट आया। इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं। यस, लाइफ में कुछ इम्बैलेंस था, लाइफ में इम्बैलेंस था आपकी। जैसे आप अपने पास्ट में बहुत अपनी ऊर्जा देते थे, अपने पास्ट में ही, जैसे आपका मैक्सिमम समय आपने पास्ट की चीज़ों में ही निहित रहता था। जैसे पास्ट के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत सोचते थे, जैसे अपनी एक दुनिया बना ली थी पास्ट में ही, जैसे दिमाग रहना, सोचना भी तो पास्ट में उलझे रहना, फ्यूचर में क्या हो रहा है या प्रेजेंट में क्या हो रहा है इससे आपको, फ्यूचर छोड़िए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है इससे आपको आपको जैसे उसकी पड़ी नहीं थी, आप हमेशा पास्ट में थे। एक्सक्यूज मी। तो उसके चलते श्री कृष्ण ने किया क्या आपके साथ, ये पास्ट की एनर्जी है क्योंकि ये मैं साल भर पहले की एनर्जी पकड़ पा रही हूँ, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये हुआ आपके साथ, आपको जैसे पास्ट से निकाला गया है, आपको कुछ सिखाया गया है, कुछ ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा पॉइंट नंबर 2 आपके साथ, जिसके बाद आप बदलने लगे, आपकी सोच बदलने लगी, आप किसी जर्नी पे गए। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ, बहुत लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देखी, स्पिरिचुअली उनके साथ कुछ अवेकनिंग होना चालू हो गया, स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ी, बहुत सच सामने आया, जैसे अपनी जिंदगी के बारे में, लोगों की जिंदगी के बारे में सच सामने आ गया, जैसे बहुत जैसे जैसे शॉक्ड हुए वो, आप में से बहुत लोग शॉक्ड भी हुए, कुछ लोग उदास भी हुए ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, उसके चलते हुआ क्या है, आज आप ऐसी सिचुएशन में हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं उसके चलते आपके लिए अब क्या है, अब आपके लिए आपको इतना सक्षम बना दिया है श्री कृष्ण ने कि अब आप उस पेन को या उस एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव चीजों में बदलने का मादा रखते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको ये ब्लेसिंग मिल गई है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपको, जैसे आप आल्कमी कर सकते हो, आल्कमी क्या होती है, किसी भी पेन को ना पॉजिटिविटी में बदल देना, किसी भी चीज जो कि थोड़ी सी ना नॉन पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में, उसकी ऊर्जा को एकदम सकारात्मक कर देना, नकारात्मकता को सकारात्मक सॉरी देखिए वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देना, ये अल्केमी है। पेन को पर्पस में बदल देना अल्केमी है, पेन की एनर्जी को लिया और अपने पर्पस में लगा दिया। ठीक है, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है श्री कृष्ण द्वारा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब आप सक्षम हैं, अब आप सक्षम हैं अपने पेन को, अपने पास्ट को प्रेजेंट में बदलने में, यानी कि पास्ट को नहीं देख के प्रेजेंट को देखने में। आप सक्षम हो पेन को पर्पस में बदलने में, आप सक्षम हो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने में। पॉजिटिविटी पे मैं बहुत अटक रही हूँ, जैसे सकारात्मकता पर मैं अटक रही हूँ, इसका मतलब है कि अभी भी आपको बहुत वर्क करना बाकी है। इजिली मेरे मुंह से ये वर्ड निकल नहीं रहा है। फाइल नंबर 2, मेरे वर्ड से ये मेरे मुंह से ये वर्ड निकल नहीं रहा, ये वर्ड आ नहीं रहा मेरे मुंह पे। इसका मतलब यही है कि अभी भी आप उस जर्नी पर हो,
और आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, आप अब इतने सक्षम हो, आप ये चीज कर सकते हो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, डिवाइन अल्केमी, अल्केमी कर सकते हो। अब आप पेन को पर्पस में चेंज कर सकते हो, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को, हर चीज जो पॉजिटिव है उसमें लगा सकते हो, किसी भी सिचुएशन में अच्छाई ढूंढ सकते हो, पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो। ये आपको मिल रहा है ब्लेसिंग श्री कृष्ण द्वारा। और उससे होगा क्या, माय गुडनेस, बहुत लोगों के लिए अगर ये जर्नी आप पूरी कर रहे हो, ये जर्नी पर हो अगर आप, बहुत लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ पार्ट नंबर 2 में, इससे होगा क्या, आपको मन चाही चीजें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मिल सकता है, मिल जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं आप जो चाहते हो, खुशियां, मिल्क एंड हनी की एनर्जी है ये, मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी क्या है, अबंडेंस, पैसा, खुशी, सब कुछ जो आप चाहते हो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है श्री कृष्ण द्वारा। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। फाइल नंबर 2, आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये समय आपके लिए शुरू होता दिख रहा है मुझे। ओके, बशर्ते आपको क्या करना है। पाइल नंबर 2 मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में अब आपको अल्केमी, अल्केमी से नवाजा जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये कर सकते हो, किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल देना, पेन को पर्पस की एनर्जी में बदल देना, तो ऊर्जा को बदल देना। देखिए पी से पेन होता है, पी से ही पर्पस भी होता है, कौन सा पी आपको चूज करना है, क्योंकि आपके पास आप सक्षम हो पेन को पर्पस में बदलने के लिए। आपको ये आपको कैपेबिलिटी दी गई है श्री कृष्ण द्वारा, तो वो कह रहे हैं कि इसे इस्तेमाल करिए, जिससे आने वाले समय में अबंडेंस ही अबंडेंस, खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में आती दिख रही हैं। ठीक है, तो चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। पार्ट नंबर 2, थैंक यू, फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए श्री कृष्ण आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स ऑन, ओह गॉड, 4 कार्ड्स। ओके, मैं ले लेती हूँ। फाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, जिसका मुझे प्रमाण ओरेकल कार्ड्स भी दे रहे हैं। किसी तरीके की जर्नी पर आप थे, क्योंकि भगवान शिव का कार्ड गिरना ही यहाँ पर इनर जर्नी का कार्ड है ये। ठीक है, एनीवेज हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो पहले तो फाइल नंबर 2 आपके लिए ये श्री कृष्ण द्वारा मैसेज है कि डिवाइन हीलिंग है आपके लिए जैसे किसी तरीके की डिवाइन हीलिंग मिल गई है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप किसी जर्नी पर थे, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे जिसमें आपके पहले तो आपको पूरा तोड़ा गया है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको पहले सब बिल्कुल तोड़ा गया है, और उसके बाद आपकी जैसा नया जैसे लाइफ आपकी लाइफ आपको प्रदान की गई है। तो उसके चलते आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स और अपनी इनर जर्नी पर आप रहे हो पार्लियामेंट, जिसके चलते यहाँ आपके लिए श्री कृष्ण डिवाइन हीलिंग की ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप अगर सेंसिटिव हो तो उसको ऑनर करो, अगर आप चीज़ों में सेंसिटिव हो तो ये आपका गिफ्ट है, आपने इस जर्नी से पाया है। ठीक है, हीलिंग है आपके लिए हीलिंग है, और आपकी जो जर्नी है जितनी रही है ना, श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप लाइट से भरपूर हो गए हो, बैलेंस में आ गए हो, तो आपकी लाइट अब दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती है, तो ये करिए। ठीक है, और वी ऑल्सो हैव मैरी मैगडलीन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। बहुत से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि जैसे किसी किसी ऑकल्ट साइंस के करियर में, जैसे श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं, जैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप जाइए। ऑकल्ट साइंस का करियर क्या होता है बता देती हूँ यहाँ पर। बहुत लोग अपने गिफ्ट्स को जैसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। गिफ्ट्स कौन से, उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी से होते हुए कई गिफ्ट्स को आप लोगों ने, पार्ट नंबर 2 में से कुछ लोगों ने उन गिफ्ट्स को जैसे एक्टिवेट कर लिया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर का जो टीचर है वो अवेकन हो गया है, और आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज है शेयर करने के लिए। तो आप अगर ऐसा समझते हो कि शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करो, किसी दूसरे की मदद हो सकती है। ठीक है, एंड विद द लॉर्ड शिवा कार्ड ट्रांसीडेंस, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से और गारंटी से कह सकती हूँ कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, इनर जर्नी पर थे। टावर मूवमेंट आया है, उसके बाद आप इस इनर जर्नी पर गए थे, और आपके लिए अब ये कहा जा रहा है कि उस इनर वर्क जो आपने किया है, उस इनर फोर्स, इनर आवाज़, जो इंट्यूशन है, उसको आप ज़रूर ऑनर करिए, उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो आपके लिए सही रास्ता दिखाएगी आपको। ठीक है, फाइल नंबर 2,
और ये श्री कृष्ण महादेव द्वारा आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव सेंट जर्मीन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। मैंने जैसा आपसे कहा कि आपके लिए गुड एनर्जी आ रही है, न्यू एनर्जी आ रही है, आपने अब वो सीख लिया है, आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, फाइल नंबर 2। और अब आपके लिए वो समय है कि आप अपने लाइफ में पेन को हटाएं और पर्पस की एनर्जी को लेके आएं, नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी को लेके आएं। तो आपके लिए कर्मा रिलीज की भी एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ, बहुत कर्माज आप रिलीज करोगे। ये फाइल बहुत कुछ हो रहा है, इस फाइल में से बहुत चीजों से होके गुजर रहा है ये फाइल, और आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा आप करोगे, फाइल नंबर 2, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पर एक एडवाइस और आपके लिए है कि आप अपना रास्ता को चूज करिए, फाइल नंबर 2। अपने लिए गुड एनर्जी के लिए समय जो 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 आपके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं निरंतर इन मैसेजेस के द्वारा, कि जो आपकी लाइफ में जैसे पेनफुल इंसिडेंस हुआ, या आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ जिस इंसिडेंस ने आपकी लाइफ को हिला दिया, वो आपकी लाइफ में इसलिए आया था जिससे कि आप अपने जीवन में नई ऊर्जा के लिए जगह बना पाए, और वो आप बना पाए हो। अब आपको सिर्फ कैसा सोचना है, सोचना कैसे है कि हम किसी भी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देंगे। देखिए फाइनली मैंने बोल दिया, वाओ। सो यस, किसी भी चीज को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, ये विश्वास आपको करना है, पाल नंबर 2, ठीक है। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। श्री कृष्ण द्वारा ये मैसेजेस हैं आपके लिए, पाल नंबर 2। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें अपनों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करें। श्री कृष्ण द्वारा जो मैसेजेस आज आपको दिए गए हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा, अपना ध्यान जरूर रखिए पाल नंबर 2, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव, बाय।